फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया फिजिक्स एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूलास को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है विद्युत ऊर्जा? किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है, आवेश के प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आवेश की प्रवाह में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा के अनुसार ऊर्जा क्या होता है? यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तो Q कूलाम के आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में V इंटू क्यू जूल कार्य करना पड़ेगा। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। ठीक है, W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। ठीक है, कार्य करना पड़ेगा, अर्थात V इंटू क्यू जूल ऊर्जा व्यय होगी। अतः किया गया कार्य अथवा व्यय ऊर्जा, कार्य क्या होता है? व्यय ऊर्जा के बराबर होता है। अतः किया गया कार्य बराबर व्यय ऊर्जा अथवा व्यय ऊर्जा। ठीक है, तो कार्य W बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू होगा। लेकिन यदि आवेश न दिया हो, धारा के रूप में दिया हो तो Q बराबर I इंटू टी होता है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। तो Q का मान I इंटू टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू वी आई टी। यदि V न दिया हो तो इस सूत्र का रूप क्या होगा? तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो V के स्थान पर आई आर लिख देंगे। तो I आपका एक बार पहले से था, एक बार और रख देंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। या V आई इज इक्वल टू वी अपान आर होता है। अगर I न दिया हो तो V और R के रूप में लिखेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो इस तरीके से W यानी व्यय ऊर्जा या कार्य ज्ञात करने के लिए आपके पास यहाँ पर 4 फार्मूला दिया हुआ है। इन चारों फार्मूलों में से किसी का भी हम उपयोग कर सकते हैं कार्य या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका विद्युत ऊर्जा अथवा कार्य। ठीक है, विद्युत ऊर्जा तथा किलोवाट घंटा में क्या संबंध है? तो विद्युत ऊर्जा अथवा किलोवाट घंटा में संबंध आपका दे रहा है अगला टॉपिक। यदि किसी परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर क्या कर रहा है? V वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, कितने समय के लिए? T समय तक प्रवाहित हो, तब परिपथ में व्यय हुई ऊर्जा W बराबर क्या होगा? विद्युत शक्ति मल्टीप्लाई समय, विद्युत शक्ति मल्टीप्लाई समय। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? P इंटू टी। W इज इक्वल टू क्या होगा? P इंटू टी। और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI होता है। तो P की वैल्यू VI लिखेंगे तो W इज इक्वल टू VIT वाट घंटा आएगा। क्या आएगा इसका मात्रक? वाट घंटा। ठीक है, वाट को किलोवाट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? VIT अपॉन 1000, मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू VIT किलोवाट घंटा, ये आपका व्यय ऊर्जा का बड़ा मात्रक हो गया। ठीक है, बड़े मात्रक का प्रयोग जब भी व्यय ऊर्जा आपसे पूछेगा तब आप निकालने के लिए करेंगे। घरों में व्यय ऊर्जा के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। तो इस तरीके से 1 यूनिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या दे रहा है? विद्युत ऊर्जा की माप। क्या है? विद्युत ऊर्जा की माप मीन्स मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय होगी 1 किलोवाट के द्वारा, उसे क्या कहेंगे? 1 यूनिट कहेंगे। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। विद्युत शक्ति कितनी है? 1 किलोवाट की। ठीक है, तो क्या हो गया?
1 किलोवाट घंटा मीन्स 1000 वाट इंटू 1 घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होगा। कितना होगा? 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होगा। तो 1 किलोवाट घंटा यूनिटों की संख्या जो होती है किसके बराबर होती है? वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई घंटा बटे 1000। ठीक है, वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई घंटा बटे 1000। तो वोल्ट किसका मात्रक हो गया? विभवांतर का। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक घंटा, और बटे में 1000 लिख देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट घंटा, या इसी को हम 1 यूनिट बोलते हैं। ऊर्जा का बड़ा पैमाना है यूनिट, जिसको हम वोल्ट एम्पियर और घंटा के रूप में अग्रीय राशियों को रखें तो आपका मिलेगा यूनिट में, या वाट इंटू घंटा बटे 1000। क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा के बारे में आपसे पूछेगा तो व्यय विद्युत ऊर्जा के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूनिट में आंसर आएगा इसका, या 1 किलोवाट घंटा में आता है, क्या हो गया? वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई घंटा बटे में 1000। ठीक है यहाँ तक? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका दे रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, मीन्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या करते हैं? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है। आवेशों के प्रवाह से क्या हो जाएगा? तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी धारा के कारण, आवेश प्रवाह के कारण वहाँ पर तार गर्म हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे। आगे, यदि तार का प्रतिरोध आर ओम है, कितना हो तार का प्रतिरोध? आर ओम हो, तो उसके बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें I एम्पीयर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित करने पर वह विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर VIT जूल होगा। कितना होगा? वह ऊर्जा या किया गया कार्य या गर्म होने में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W होता है, और W बराबर फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, VIT जूल। परंतु ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। तो यहाँ पर कैलोरी में आएगा आंसर, और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या 1 जूल बराबर 1 बटे में 4.2 कैलोरी आएगा। ठीक है, 1 बटे में 4.2 कैलोरी बराबर 1 जूल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो टी सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? टी सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W अपान 4.2 कैलोरी, या VIT बटे में 4.2 कैलोरी। ठीक है, VIT बराबर क्या हो गया? H बराबर VIT बटे में 4.2 कैलोरी, यानी ऊर्जा का मात्रक किस में लिखेंगे हम लोग? कैलोरी में। ठीक है, इसी तरीके से जितने W के सूत्र थे वो सारे सूत्र यहाँ पर आएंगे, बस आपको साथ में 4.2 लिखना है और मात्रक कैलोरी में लिखना है। तो अगला क्या हो गया? H बराबर I² RT बटे में 4.2, और V² अपान R मल्टीप्लाई में 1 अपान में 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपके जो फार्मूला है W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू व्यय ऊर्जा, ये तीनों के लिए आपका सूत्र ही है। बस आपको कैलोरी मात्रक आपको ध्यान देना है। जूल में कब आएगा, कैलोरी में कब आएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए आसानी से। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, सामर्थ्य या शक्ति। सामर्थ्य या शक्ति मीन्स पावर। ठीक है, क्या होता है सामर्थ्य अथवा शक्ति? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, विद्युत परिपथ में क्या हो रहा है? ऊर्जा व्यय होता है, तो व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य कहते हैं।
तो सामर्थ्य P बराबर क्या हो जाएगा, W/T, यानी ऊर्जा बटे में समय। क्या हो जाएगा सामर्थ्य P बराबर W/T या ऊर्जा बटे में समय। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, जिसे वाट भी कहते हैं, यानी जूल प्रति सेकेंड या वाट इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसी तरीके से W का अन्य मात्रक रखेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, V/Q/T वाट, या I² वाट, या V² वाट। इस तरीके से आपकी 3 सूत्र इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, बस W का मान आपको एक बार याद रखना है। उसके बाद P=W/T, तो आप W निकाल कर किसी भी रूप में समय से भाग दे दीजिए या डायरेक्ट फार्मूला आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो सामर्थ्य के अन्य मात्रक क्या होते हैं, बड़े मात्रक क्या होते हैं, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। कितना होता है 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक दे रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रभाव पर ऊष्मीय उपकरण। इसका पहला उदाहरण क्या है, विद्युत बल्ब। क्या होता है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का प्रयोग सभी घरों में करते हैं। यह इसी सिद्धांत पर काम करता है कि जब किसी धारा प्रवाहित की जाती है तो एक गर्म होता है, और गर्म होकर इतना गर्म हो जाता है कि रक्त तप्त हो जाता है और प्रकाश देने लगता है, लाल हो जाता है, प्रकाश देने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं विद्युत बल्ब क्या होता है। विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु को निकालकर निर्वात या वैक्यूम उत्पन्न कर देते हैं, निर्वात या वैक्यूम उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसमें टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है। कैसा तार जुड़ा होता है, बारीक पतला तार जुड़ा होता है, जिसे तंतु मीन्स फिलामेंट कहते हैं। किसका बना होता है फिलामेंट, टंगस्टन का। ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। आगे क्या दे रहा है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, 3400 डिग्री सी। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, बहुत ऊंचा होता है, 3400 डिग्री सी। धारा के बहने पर जब तंतु का ताप 21000 डिग्री सी से ऊपर हो जाता है तो टंगस्टन धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है। परंतु ऊंची सामर्थ्य के बल्बों में कुछ निष्क्रिय गैसें जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भरी होती है। इससे तंतु का वाष्पीकरण नहीं होता। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भरी होती है, कौन सी, नाइट्रोजन और आर्गन, जिससे तंतु यानी फिलामेंट टंगस्टन का वाष्पीकरण नहीं होता और इसकी लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो लाइफ बढ़ाने के लिए अभिक्रिया न करे इसलिए इसमें कौन सी गैस भर जाती है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस। इसको याद रखना है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस। इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला हेड टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दे रहा है विद्युत ऊष्मक। विद्युत ऊष्मक क्या होता है, विद्युत ऊष्मक इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, तो विद्युत ऊष्मक नाइक्रोम के सर्पिलाकार तार, तापक तार को चीनी मिट्टी की प्लेट पर बने खांचों के अंदर बिछाकर बनाया जाता है। यानी नाइक्रोम का, इसका जो वो फिलामेंट होता है, जो सर्पिलाकार कुंडली होती है, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, और चीनी मिट्टी के प्लेट पर खांचों के अंदर बिछाकर बनाया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम जो है क्या दे रहा है आगे, नाइक्रोम निकिल तथा क्रोमियम की मिश्र धातु, यानी नाइक्रोम जो है निकिल क्रोमियम की मिश्र धातु को कहते हैं, जो बिना पिघले हुए बहुत उच्च ताप तक गर्म हो सकता है। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जो तांबे के तार का लगभग 6 गुना होता है। यानी इसका गलनांक जो होता है या विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे जो बात कर रहा है, तांबे के तार का लगभग 6 गुना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फिलामेंट क्या है इसका, नाइक्रोम का सर्पिलाकार होता है, चीनी मिट्टी के प्लेट पर लपेटा जाता है। नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु का बना होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूज। क्या है, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज तार तांबे, टीन व शीशे की मिश्र धातु का एक छोटा सा तार होता है। यानी फ्यूज तार में जो है तांबा, टीन
और सीसा यानी कि लेड की मिश्र धातु का एक छोटा सा तार होता है और इसका गलनांक तांबे के तार के सापेक्ष बहुत नीचे होता है, यानी इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। परिपथ में किसी कारण धारा का मान बढ़ाते हैं तो फ्यूज तार गलकर परिपथ को तोड़ देता है तथा धारा रुक जाती है। फ्यूज तार किसी भी संयोजक तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज तार को कहाँ लगाया जाता है, संयोजक तार यानी परिपथ की श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। तो इसका गलनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है इसका गलनांक। ठीक है, न्यूनतम होता है। और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। इसको याद रखिएगा, गलनांक न्यूनतम और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछता है कि गलनांक उच्च प्रतिरोध न्यूनतम या प्रतिरोध उच्च गलनांक न्यूनतम या दोनों न्यूनतम या दोनों अधिकतम, इस तरीके से भी ऑप्शन देता है। तो गलनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, और प्रतिरोध क्या होता है, उच्चतम होता है। तो इस तरीके से चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपके हो चुके हैं। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो ऊपर की थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, तो इसका पहला महत्वपूर्ण तथ्य दे रहा है, आर प्रतिरोध वाले किसी तार में आई विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित हुई हो तो तार में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर RT होगा। क्या होगा, H बराबर I स्क्वायर RT। यह जूल के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। ठीक है, जूल के द्वारा यानी जूल के नियम के द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, विद्युत ऊर्जा की माप जो होती है किलोवाट घंटा में की जाती है। किस में की जाती है, किलोवाट घंटा अर्थात यूनिट में की जाती है। विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट से अभिप्राय है 1 किलोवाट विद्युत शक्ति 1 घंटे तक चालू रहे। 1 किलोवाट विद्युत शक्ति कितनी देर तक चालू रहे, 1 घंटे तक। ठीक है, नेक्स्ट दे रहा है, बल्ब विद्युतीय के अंतर निर्वात रहता है, यानी बल्ब के अंदर क्या होता है, निर्वात रहता है, उसके अंदर कोई भी गैसें नहीं रहती हैं। नेक्स्ट दे रहा है, बल्ब में उपयुक्त तंतु 2100 डिग्री सी पर वाष्पित होने लगता है, यानी जब धारा प्रवाहित होती रहती है वह गर्म होता है तो इसका ताप 2100 डिग्री सी के ऊपर वाष्पित होने लगता है। तो तंतु नाइक्रोम जो कि एक मिश्र धातु है का बना होता है और इसका गलनांक उच्च तथा विशिष्ट प्रतिरोध अत्यधिक होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है और विशिष्ट प्रतिरोध अत्यधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रहा है, परिपथ में फ्यूज का उपयोग परिपथ की सुरक्षा उद्देश्य से होता है। किस तरीके से होता है, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है कि घरों में परिपथ में धारा अधिक प्रवाहित होने पर उपकरण खराब न हो। ऐसी स्थिति में जब उपकरण खराब होने की स्थिति में पहुंचता है अर्थात घरों में विद्युत धारा अधिक मात्रा में जाने लगती है तो फ्यूज आपका धारा को रोकने का काम करता है, तार वहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, और यह परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज को कैसे लगाया जाता है, घरों में श्रेणी क्रम में। किस तरीके से, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सभी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। फिर मिलेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।